जय हिंद। 24 जनवरी को कर्पूरी जयंती मनाने के उपलक्ष्य में रत्नेश सदा जी लगातार पूरे ज़िला का भ्रमण कर रहे हैं और इसी क्रम में ये कैमूर पहुंच चुके हैं भ्रमण को लेकर और अपने शिक्षा सेवक साथी तालीम वर्ग साथी को लगातार प्रोत्साहन दे रहे हैं कि आप लोग आइए और मुख्यमंत्री जी का हाथ मजबूत कीजिए और हम आपके साथ हैं। जो भी मांग होगा हम लोग मांग पूरा करवाने का काम करेंगे। इसी क्रम में आज कैमूर रोहतास ज़िला में रत्नेश सदा जी का आगमन था और वहाँ लोगों से बातचीत हुई और कई वीडियो के माध्यम से आप भी देखे होंगे कि रत्नेश सदा जी खुद कह रहे हैं कि आपका जो मांग है उसको हम लोग ज़रूर पूरा करवाएंगे। और इसी के उपलक्ष्य में भी जो है वो भ्रमण करेंगे आगे। और संजोग से आज का ये लेटर है, मंत्रिपरिषद की बैठक है 23 जनवरी को मंगलवार को। हो सकता है कि अगर हम लोग को इस 23 जनवरी की बैठक में, काहे कि 23 जनवरी का जो बैठक है वो शेड्यूल में नहीं था, एक वैग लेटर हम लोग को आया है, देखने को मिला है। तो इसका मतलब 23 जनवरी है तो कहीं ना कहीं हम लोग को लगता है कि कुछ होने वाला है। अगर हम लोग को अगर मिल जाता है कुछ न कुछ विद्यालय में समायोजन को लेके, तो हम लोग पटना तो भरने वाला ऐसे है ही है और हम लोग बढ़ चढ़ के और भी जो है मुख्यमंत्री जी का हम लोग सहयोग करेंगे और इसमें पटना को भरने का काम करेंगे। तो आप सभी पटना चलें, अपने हक अधिकार के लिए पटना चलें। जाना, देखिए जाना ज़रूरी है या नहीं है ये बात अलग है। अब हम बोले कि पिछले बार भीम संसद था उसमें गए और फिर अभी सरकार बुला रही है, तो कम से कम सरकार तो आपको बुला रही है। आप देख लीजिए, इससे पहले जो भी है शिक्षा मित्र है चाहे, इसको सरकार नहीं बुलाता था, आपको सरकार बुलाती है। एक तो पहले आप टोला सेवक थे और आपको अब सरकार आप पे ध्यान दे रही है और आपको विद्यालय को ले जाना चाह रही है। तो कहीं ना कहीं सरकार का जो मंशा है वो पूरा होगा। और हम लोग जो है शिक्षा सेवक साथी विद्यालय में ज़रूर हम लोग का समायोजन हो जाएगा। इस तरह से मुख्यमंत्री जी लगातार दूसरी बार हम लोग को बुला रहे हैं पटना, तो हम लोग को जाना चाहिए। और हम लोग धरना प्रदर्शन भी करके क्या करेंगे? अगर मान लीजिए हम जाते हैं पटना तो 500 रुपया किराया भाड़ा, 500 700 800 खर्चा है पटना जाने में। और ऐसे भी अगर हम लोग धरना प्रदर्शन करते हैं तो क्या मिलता? आंगनबाड़ी को क्या मिला है? आंगनबाड़ी की सेविका को क्या मिला है 3 महीने धरना करने के बाद भी? तो आप देख सकते हैं, उससे सीख सकते हैं। तो हम लोग धरना करने की ज़रूरत नहीं है। अगर सरकार हम लोग के पक्ष में हम लोग पे ध्यान दे रही है, पॉजिटिव है, तो सरकार पॉजिटिव होना ही बहुत बड़ी बात हो जाती है। अगर पॉजिटिव है, सोच विचार रही है, तो एक बार उनको कहना है और लेटर निकलवाना है। तो हम लोग बहुत करीब है मंजिल के। आप लोग भी इस बात से अवगत होंगे, वीडियो के माध्यम से हो, चाहे नीतीश जी मुख्यमंत्री जी खुद बोल चुके हैं गांधी मैदान से भी, और हम लोग को भीम संसद में भी एक ही शब्द में कह के निकले, मगर बोल तो दिए कि शिक्षा सेवक तालीम मरकज विकास मित्र सरकारी कर्मी हैं, बोल तो दिए। और नीतीश कुमार जी अगर बोलते हैं तो हमको लगता है कि वो अपने काम को 100% पूरा करते हैं। अभी तक इस सब घोषणा के मामले में वो फेल नहीं हुए हैं नीतीश कुमार जी। बाकी देखने का बात है। और आगे हम बढ़ते हैं। के पाठक सर का ज्वाइन हुए हैं कल और आज लेटर आ गया है सभी जिलाधिकारी को कि आप विद्यालय जो बंद किए हैं वो किस आधार पर बंद किए हैं, कैसे किए हैं, उसका स्पष्टीकरण है। चाहे वो अपने विद्यालय को बोले तत्काल प्रभाव से ख़त्म करने के लिए इसको। और उनका कहना है कि शीतलहर सिर्फ स्कूल पे ही है, सिनेमा हॉल, मार्केट, प्राइवेट कोचिंग, इस सब पे क्यों नहीं है? तो इसको देखते हुए उनसे तत्काल प्रभाव से छुट्टी को ख़त्म करने का आदेश दिया गया है। और कहा गया है कि आप लोग
लिखित में जो भी है इनको देने के लिए कहा गया है। उसके पश्चात ही देख सकते हैं नालंदा का ये है, ये आज का लेटर है, 20 तारीख का लेटर है। और नालंदा ज़िला में जो है वो 23 तारीख तक स्कूल को प्रतिबंध किया गया, बंद किया गया है जिलाधिकारी के द्वारा, नालंदा के द्वारा। आज का ये लेटर है। उसी के आगे गया ज़िला का भी लेटर है, जो गया ज़िला में 24 तक स्कूल को बंद रखा गया है, 24 तक स्कूल को बंद रखा गया है गया ज़िला में। और अब देखना है कि जो इतनी अभी ठंड है, ठंड भी बढ़ गई है, तो हमको लगता है कि ठंड अभी रहेगा। और कोई भी परिवार, कोई भी विद्यालय ये नहीं चाहेगा कि बच्चा आवे और बच्चा को कुछ हो जाए। तो बच्चों का मामला हुआ, तो इसीलिए जिलाधिकारी इससे के पाठक से इस मामले में थोड़ा सा अपनी बात को मनवाने में सक्षम हो सकते हैं। स्कूल के मामला में बच्चों का मामला होता है, बच्चा छोटा छोटा कोमल होता है, पहला से 5वां तक, 8वां तक भी कोमल ही होता है। जो इतना ठंड में आदमी कैसे स्कूल करे। बाकी टीचर के लिए तो है ये है 9 से 5। बाकी एक भाई पूछ रहे हैं कि सरकारी प्रोग्राम है या पार्टी का प्रोग्राम है, बताने का कृपा करें, सब कोई नहीं समझ रहे हैं। तो ये पार्टी का ही प्रोग्राम होता है, सरकारी प्रोग्राम नहीं होता है। और सरकारी प्रोग्राम कहने का तो कोई मतलब नहीं होता है। मगर हम लोग शिक्षा सेवक तालीम मरकज़ हैं, विकास मित्र हैं, हम लोग सरकार के एक अभिन्न अंग बुझिए तो हम लोग हो चुके हैं। और सरकार हम लोग को लगातार बुला रही है, अशोक चौधरी हो, चाहे रतन सदा जी हो, चाहे उनके माध्यम से, चाहे बार बार देख रहे हैं कि उनसे मिलने का काम हो रहा है, मुख्यमंत्री से लगातार मिलने का काम हो रहा है। तो हम लोग कहीं ना कहीं उनके बहुत करीब हैं। तो ये पार्टी का ही प्रोग्राम है, सरकारी प्रोग्राम नहीं है। सरकारी प्रोग्राम तो कर्मी के लिए होता नहीं है, मगर फिर भी हम लोग को इसमें हिस्सा लेना, बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना और पटना के धरती को पूरा भर देना है। आगे का देखते हैं कमेंट, बीआरसी उपस्थिति कैसे हो पाएगा 24 को। ये बहुत बड़ा मसला है कि बीआरसी में उपस्थिति कैसे हो पाएगा, और कहना बहुत मुश्किल है। इस पे अभी तक किसी का भी स्टेटमेंट कुछ नहीं आया है, मगर हम लोग का कोई ना कोई निदान होगा 24 तारीख के एब्सेंटी को लेकर, कि हम लोग सीएल में जाएंगे, कि हम लोग क्या करेंगे, या कोई ऐसा कर्पूरी जयंती को लेकर कहीं छुट्टी घोषणा हो जाए। अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है। और हमको अभी लगता है कि आज 20 तारीख है, 24 तारीख है, अभी 3 दिन बीच में समय है। देखिए 3 दिन में कोई ना कोई स्टेटमेंट आ ही जाएगा, कोई ना कोई सोल्यूशन आ ही जाएगा। अगर सीएल लेने का बात हुआ तो हम लोग सीएल लेंगे, और उसी क्रम में है कि किसी विद्यालय में 4 शिक्षा सेवक हैं, तो वहाँ सीएल लेना बड़ा मुश्किल हो जाता है, और वहाँ के प्रधानाध्यापक भी सीएल नहीं उनको दे पाएंगे। और एक तरह से हाथ कट भी जाता है कि 4 का 4 एक ही बार आप लोग नहीं जा सकते हैं विद्यालय से, स्कूल बंद रहे या खुला रहे। सीएल तो एक बाइक तो 4 को नहीं मिलेगा ही। और बाकी विचार जो है प्रदेश अध्यक्ष है, चाहे भी हमारे संगठन के साथी हैं, कोई ना कोई निदान निकाल लेंगे। आप लोग निफिक्र रहें। और आप लोग को चाहे यहाँ से मिल जाए या कहीं ना कहीं सूचना आप लोग को मिल जाएगा कि हम लोग को कैसे विद्यालय पटना जाना है, मगर जाना तो ज़रूर है, ये बात तो तय है। तो मिलते हम इसी तरह अपने खबरों के साथ, और लगातार हम अपने भाई से कहेंगे इस बार पटना चलिए, और हम लोग पटना को भरने का काम करेंगे। और संगठन तो प्रयास ही करता है, देना तो नीतीश कुमार जी को ही है, देना तो हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री जी को ही है। तो उसी पे सब डिपेंड करता है कि वो हम लोग को कैसे देंगे। बाकी आप लोग आगे बने रहिए, देखते रहिए। धन्यवाद।